दोस्तों, आज के टाइम में जब भी हम किसी को काम के बारे में बताते हैं तो एक कॉमन सवाल सुनने को जरूर मिलता है कि फ्री हो तो बताओ वरना पैसे नहीं है इन्वेस्ट करने के लिए। पर सोचने की बात यह है कि क्या सच में लोगों के पास पैसे नहीं है या सिर्फ एक एक्सक्यूज होता है। दोस्तों, एक सवाल का कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए कि क्या दुनिया में कोई चीज फ्री है, और अगर सब कुछ फ्री है तो बच्चे के जन्म से लेकर अंतिम समय तक पैसा क्यों लगता है। तो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी मस्त होंगे, फिट एंड फाइन होंगे और अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। दोस्तों, अगर दुनिया में सब कुछ फ्री होता ना तो आज के टाइम में हर इंसान अमीर होता, कोई भी गरीब नहीं होता। एक बच्चे के जन्म से लेकर उसकी अंतिम यात्रा तक हर जगह पैसे लगते हैं। कोई भी ऐसा काम नहीं जिसमें पैसे ना लगते हो। और अगर सब कुछ फ्री होता ना तो गूगल पर फ्री बिजनेस आइडिया सर्च करने वाला हर इंसान अमीर होता। दोस्तों, लोग कहते हैं पैसे नहीं है इन्वेस्ट करने के लिए, पर वही लोग आईफोन, नेटफ्लिक्स और वीकेंड पार्टीज के लिए पैसे निकाल लेते हैं। कैसे? सच ये नहीं कि लोगों के पास पैसे नहीं है, बल्कि सच ये है कि लोग सिर्फ अपनी प्रायोरिटी के लिए पैसे निकालते हैं। दोस्तों, जो चीजें फ्री में मिलती है लोग उसकी कदर नहीं करते, लेकिन उसी चीज के अगर पैसे देने पड़े तो लोग उसको इम्पोर्टेंस देने लगते हैं और वैल्यूएबल समझने लगते हैं। सो आज हम जानेंगे कि क्या सच में दुनिया में कुछ फ्री भी है या नहीं, और साथ ही साथ हम यह भी जानेंगे कि क्या लोग फ्री की चीजों की वैल्यू करते हैं या नहीं, और अगर नहीं करते तो ये मेंटेलिटी कैसे उनको आगे बढ़ने से रोक रही है। तो इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखिएगा, वह भी बिना स्किप किए हुए। और अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा, ताकि उन्हें भी पता चले कि आज के टाइम में कुछ फ्री मिलता भी है या नहीं। तो आपका ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। बट उससे पहले, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या आपको इस चैनल से मिलने वाली इंफॉर्मेशन काफी यूजफुल लग रही है, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आगे आने वाली ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और दोस्तों, अगर आप भी नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस, फॉर एवर बिजनेस, ऑटोमेशन के थ्रू करना चाहते हैं तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मेंशन किया हुआ है 90 मिनट की मास्टर क्लास का। उसमें आपको बताया जाएगा कि कैसे आप फॉर एवर बिजनेस को, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को ऑटोमेशन के थ्रू कर सकते हो। तो अभी रजिस्ट्रेशन करें और अपनी नई जर्नी शुरू करें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सो सबसे पहले हम बात करेंगे कि लोग ऐसा क्यों सोचते हैं कि सब फ्री होना चाहिए। दोस्तों, अगर फ्री की चीजों से सक्सेस मिलती तो दुनिया का हर आदमी अमीर होता। लेकिन रियलिटी ये है कि जो लोग सिर्फ फ्री की चीजों के पीछे भागते हैं वो कभी आगे नहीं बढ़ सकते। अब जानते हैं कि आखिरकार लोग ऐसा क्यों सोचते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है कि हमें बचपन से ही फ्री चीजों की आदत लग चुकी होती है। दोस्तों, जब हम इस दुनिया में आते हैं तब हमें कुछ भी खुद से हासिल नहीं करना पड़ता। माता पिता हमें बिना किसी शर्त के खाना, कपड़े, प्यार और सुरक्षा देते हैं। तब से ही हमारे दिमाग में फ्री चीजों की आदत डल जाती है, और यही आदत धीरे धीरे हमारी सोच को एक फिक्स पैटर्न में डाल देती है, जो हमारे सोचने और फैसले लेने के तरीके को प्रभावित करती है। और हम यह मानने लगते हैं कि हमें सब कुछ बिना किसी कीमत के मिलना चाहिए। इसलिए हम इसे मेंटल कंडीशनिंग कहते हैं, और इसी कंडीशनिंग का असर हमारी पूरी लाइफ पर पड़ता है, खासकर पैसे, मेहनत और सफलता को लेकर हमारी सोच पर। हम बिना मेहनत के हर चीज चाहते हैं। दोस्तों, जब हम छोटे होते हैं तो हमें हर चीज बिना मांगे और बिना किसी मेहनत के मिल जाती है। हमें खाने के लिए मेहनत नहीं करनी पड़ती, खेल कूद के लिए पैसे नहीं कमाने पड़ते, और पढ़ाई के लिए खुद फीस नहीं देनी पड़ती। इससे हमारे दिमाग में यह सेट हो जाता है कि जो चाहिए वो बिना किसी मेहनत के मिल सकता है। दोस्तों, माता पिता हमें जो सर्विसेज देते हैं हम उसे फ्री समझते हैं। जैसे जब हम बीमार होते हैं तो डॉक्टर की फीस माँ बाप देते हैं, और जब स्कूल की फीस भरनी होती है तब भी माँ बाप पैसे देते हैं।
हम कभी यह नहीं सोचते कि ये पैसा कहाँ से आ रहा है। हमें बस इतना पता होता है कि हमें जो चाहिए वो मिल जाएगा। इससे क्या होता है कि जब हम बड़े होते हैं तो भी हमें लगता है कि चीजें फ्री मिलनी चाहिए। गिफ्ट्स और फ्री की आदत बचपन से ही बन जाती है। जब भी बर्थडे आता है तो हमें गिफ्ट्स मिलते हैं बिना कुछ किए, बिना कुछ कमाए। और तो और त्योहारों पर भी हमें नए कपड़े, खिलौने और चॉकलेट्स मिलती है। इससे हमारे दिमाग में यह बैठ जाता है कि अगर मुझे कुछ चाहिए तो वो मुझे फ्री में मिलना चाहिए। दोस्तों, जब एक बच्चा खिलौने की जिद करता है तो माँ या पापा उसे तुरंत दिला देते हैं। लेकिन बच्चा यह नहीं समझ पाता कि वो खिलौना खरीदने के लिए भी पैसे खर्च हुए हैं। इससे उसके दिमाग में धीरे धीरे यह सेट हो जाता है कि मांगने से चीजें मिल जाती है बिना कीमत के। लेकिन ऐसा नहीं है। और जब हम बड़े होते हैं तो यही आदत बनी रहती है। जब हमें कॉलेज की पढ़ाई करनी होती है तब भी हम खुद पैसे नहीं लगाते, माता पिता लगाते हैं। और जब हम जॉब सर्च करते हैं तो हम सोचते हैं कि बिना किसी इन्वेस्टमेंट के हमें जॉब मिल जाएगी। अब वही अगर कोई कहता है कि पैसा कमाने के लिए आपको पैसा लगाना होगा, तो हमारा दिमाग इसे एक्सेप्ट नहीं करता। क्यों? क्योंकि हमें बचपन से ही फ्री की चीजों की आदत पड़ चुकी होती है और यही आदत हमारे बड़े होने पर नुकसानदायक साबित होती है। क्यों? क्योंकि लोग मेहनत करने से डरने लगते हैं। क्योंकि बचपन से ही बिना मेहनत के चीजें मिलती रही है, इसलिए बड़े होने पर मेहनत से बचने की आदत पड़ जाती है। और फिर जब कोई कहता है कि सक्सेस के लिए मेहनत करनी पड़ेगी, तो दिमाग इसे एक्सेप्ट नहीं कर पाता। जैसे मान लो, अगर किसी को कहा जाए कि 6 महीने मेहनत करो तो 50,000 रुपये महीना कमा सकते हो, तो वो बोलेगा इतना टाइम नहीं है, जल्दी बताओ फ्री में कैसे मिलेगा। दोस्तों, अगर किसी को फ्री में कोई चीज मिल रही है तो वो उसे झट से ले लेता है और मना भी नहीं करता। लेकिन उन्हें यह नहीं पता कि बिना मेहनत और इन्वेस्टमेंट के कुछ भी नहीं मिलता। उसके बाद अब हम बात करेंगे कि लोग इन्वेस्टमेंट से डरते हैं क्यों। दोस्तों, मान लीजिए अगर कोई कहे कि भाई 5,000 रुपये लगाकर एक बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो, तो वो बोलेगा भाई इतने पैसे तो नहीं है, कोई फ्री तरीका हो तो बताओ, वरना नहीं करना। लेकिन उसके बाद वही लोग 5,000 रुपये किसी पार्टी या घूमने फिरने या फिर शॉपिंग पर खर्च कर देते हैं। तब वह एक बार भी है नहीं सोचते कि पैसे नहीं है। दोस्तों, आप एक बात कभी भी नोटिस कर लेना, यूट्यूब, गूगल या कोई भी सर्चिंग ब्राउजर, उसमें सबसे ज्यादा सर्च करने वाला टॉपिक होता है कि फ्री में पैसे कैसे कमाएं, बिना इन्वेस्टमेंट के बिजनेस कैसे करें, या फ्री में सक्सेस का क्या फॉर्मूला है। दोस्तों, बचपन से ही हमें यह सिखाया जाता है कि अगर चीजें फ्री में मिल सकती है तो पैसे खर्च क्यों करें। लेकिन असल जिंदगी में जो लोग सक्सेसफुल होते हैं उन्हें पता होता है कि फ्री में कुछ भी नहीं आता। दोस्तों, ये मेंटेलिटी आज से नहीं, काफी टाइम से है और इसी वजह से लोग सक्सेसफुल नहीं हो पाते। अब बात करेंगे कि इस मेंटेलिटी से बाहर कैसे निकले और कैसे हम दूसरों से अलग बनकर सक्सेसफुल हो सकते हैं। तो सबसे पहले आपको इसे चेंज करने के लिए छोटी उम्र से ही पैसों की कीमत समझनी होगी कि पैसों की वैल्यू क्या है। दोस्तों, अपने बच्चों को सिखाएं कि हर चीज की एक कीमत होती है, और उसी के साथ साथ जब आप पॉकेट मनी दे तो उन्हें सिखाएं कि पैसे को कैसे खर्च करना है। उसके बाद फ्री की चीजों की जगह वैल्यू को देखें। हमेशा ये सोचे कि कोई चीज आपको फ्री में क्यों मिल रही है। क्या ये सच में वैल्यूएबल है या फिर बस आपका ध्यान खींचने का एक तरीका, ताकि आपको पता चले कि कोई चीज आज के टाइम में फ्री नहीं है। उसके बाद जाने कि पैसे कमाने के लिए पहले पैसा लगाना जरूरी है। दोस्तों, अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं तो सीखने और इन्वेस्टमेंट में पैसा लगाना पड़ेगा, तभी आप बिजनेस कर पाओगे। अगर आप खुद पर पैसा नहीं खर्च करोगे तो कोई और आप पर पैसा क्यों लगाएगा? नहीं लगाएगा ना। आपको खुद लगाना पड़ेगा। दोस्तों, अगर आपको कुछ बड़ा करना है तो मेहनत करनी होगी, नई चीजें सीखनी होगी और उसी के साथ साथ इन्वेस्टमेंट भी करनी होगी। जब आप फ्री की जगह ग्रोथ पर फोकस करोगे तो आप खुद में खुद आगे बढ़ने लग जाओगे और आपको सक्सेसफुल होने से कोई भी नहीं रोक पाएगा। दोस्तों, बचपन की फ्री मेंटेलिटी की आदत हमारे दिमाग में सेट हो चुकी होती है, और अगर आप इसे नहीं बदलेंगे तो आप हमेशा दूसरों पर निर्भर रहोगे
और अगर आप फ्री मेंटेलिटी से बाहर आकर ग्रोथ माइंडसेट अपनाते हो, तो आप दूसरों से अलग रहकर सफलता की राह पर चल पाओगे। उसके बाद अब हम जानेंगे कि क्या दुनिया में सच में कोई चीज फ्री है भी या नहीं। क्योंकि बहुत से लोग हमेशा ये सोचते हैं कि मुझे बिना किसी मेहनत के और बिना कोई पैसा खर्च किए सब कुछ फ्री मिल जाए। लेकिन क्या ऐसा सच में पॉसिबल है या फिर एक इल्यूजन यानी कि भ्रम? आइए इसे डीपली समझते हैं। दोस्तों, अगर मैं कहूं कि दुनिया में कुछ भी फ्री नहीं है, तो क्या आप यकीन करेंगे? शायद नहीं, क्योंकि हमारी लाइफ में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हमें बिना पैसे खर्च किए मिलती है। लेकिन क्या वो सच में फ्री है या उसकी कीमत कोई और चुका रहा है और आपको सिर्फ उसका फायदा मिल रहा है? चलिए इसे डीपली समझते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि क्या ऑक्सीजन फ्री है? हम जो सांस लेते हैं बिना किसी चार्ज के, तो क्या ये सच में फ्री है? बिल्कुल नहीं। अगर पेड़ पौधे ना हो तो क्या हमें ऑक्सीजन मिल पाएगी? नहीं। हर पेड़ ऑक्सीजन देने के लिए सालों तक बढ़ता है, पानी लेता है, सूरज की रोशनी लेता है, तब जाकर वह ऑक्सीजन देता है। और सबसे बड़ी बात, अगर हम वातावरण को गंदा कर रहे हैं तो हमें ऑक्सीजन भी खरीदनी पड़ती है। जैसे दिल्ली जैसे शहरों में लोग एयर प्यूरिफायर खरीदते हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर खरीदते हैं। यानी कि जो चीज आपको फ्री लगती है वो भी किसी ना किसी कीमत पर ही आती है। उसके बाद जानेंगे कि क्या इंटरनेट पर फ्री कोर्सेज, फ्री वीडियो, क्या ये सच में फ्री है या फिर रुपए लगते हैं? दोस्तों, आजकल लोग कहते हैं कि यूट्यूब पर सब कुछ फ्री में मिल जाता है। क्या ये वाकई में सच है? बिल्कुल नहीं दोस्तों। आप जो वीडियो देख रहे हैं उसे बनाने के लिए किसी ना किसी ने मेहनत की है। जो कंटेंट क्रिएटर है उसने अपना टाइम, रिसर्च, स्क्रिप्ट, रिकॉर्डिंग, एडिटिंग, अपलोडिंग पर मेहनत की है, तब जाकर वह आपको वैल्यू दे पा रहा है। तो यह भी फ्री नहीं है, उसके लिए भी मेहनत की है। दोस्तों, एक लाइक उनके लिए जो कंटेंट क्रिएटर है, जो इतनी मेहनत करके आपको इतनी वैल्यू देते हैं और आपको फ्री लगती है, पर फ्री नहीं है। कैसे? क्योंकि आप वीडियो के बदले अपना समय दे रहे हैं और कंपनियां पैसा कमा रही है। तो फ्री कुछ भी नहीं है, बल्कि इनडायरेक्ट कॉस्ट छुपी होती है जो आपको पता नहीं होती और आपको लगता है फ्री है, पर ऐसा नहीं है। उसके बाद दोस्ती और प्यार, यह भी फ्री नहीं है। अब आप कहोगे ये कैसे? दोस्तों, दोस्ती और प्यार में आपको टाइम देना पड़ता है, भरोसा बनाना पड़ता है, कमिटमेंट निभानी पड़ती है। अगर आप किसी रिश्ते को वैल्यू नहीं दोगे तो वो खत्म हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि फ्री सिर्फ एक इल्यूजन है। हर चीज की कोई ना कोई कीमत होती है, तब जाकर वह टिक पाती है। दोस्तों, आज के टाइम में कोई भी चीज फ्री नहीं है, चाहे वो प्यार, दोस्ती या फिर कोई बिजनेस ही क्यों ना हो। अब बात करते हैं कि आखिरकार फ्री का मतलब क्या है। तो सबसे पहले जाने कि आखिरकार फ्री चीजों के पीछे क्या सच्चाई छिपी है। अगर आपको कोई भी चीज फ्री मिल रही है तो इसका मतलब है कि या तो किसी और ने उसकी कीमत चुकाई है या आप किसी और तरीके से उसकी कीमत चुका रहे हो। जैसे टाइम, डेटा, मेहनत, एड्स देखना। तो यहाँ पर आपको वह फ्री नहीं मिल रही, बल्कि आप कीमत चुका रहे हो अपने टाइम की, अपने डेटा की, अपनी मेहनत की। दोस्तों, यही फ्री मेंटेलिटी हमें गरीब बना रही है। बहुत से लोग सोचते हैं कि अगर कुछ फ्री मिल रहा है तो पैसे खर्च क्यों करें, लेकिन यही सोच इंसान को आगे बढ़ने से रोकती है। दोस्तों, अगर आप फ्री चीजों के पीछे भागोगे तो आप कभी सीखने में, ग्रो करने में और पैसा कमाने में कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। इसलिए अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो सीखने और इन्वेस्ट करने की आदत डालें और फ्री जैसी चीजों को समझे और जाने कि आखिरकार यह फ्री क्यों है। दोस्तों, काफी बार देखा गया है कि अगर किसी को कोई चीज फ्री में मिल जाती है तो वह उसकी कदर नहीं करता, चाहे वो ज्ञान हो, सलाह हो या फिर कोई प्रोडक्ट। दोस्तों, आपने कभी नोटिस किया है कि जिन लोगों को फ्री की चीजें मिल जाती है वह उसकी कदर नहीं करते? जैसे फ्री में मिला हुआ कोई कोर्स लोग कभी पूरा नहीं देखते, या फिर फ्री में मिली हुई बुक्स, या फिर फ्री में मिला हुआ खाना। आपने देखा भी होगा कि जहाँ फ्री में खाना मिलता है तो लोग उसकी कदर नहीं करते और खाना वेस्ट कर देते हैं। ऐसा क्यों? क्या इंसान की फितरत ही ऐसी है या फिर इसके पीछे कोई गहरा कारण छिपा है? चलिए डिटेल्स में समझते हैं।
दोस्तों, जब बच्चा पैदा होता है तो उसे हर चीज फ्री में मिलती है। खाना, कपड़े, स्कूल की फीस, रहने की जगह। इससे उसके दिमाग में धीरे धीरे यह सेट हो जाता है कि हमें सब कुछ बिना किसी मेहनत के मिल सकता है। जैसे स्कूल में किताबें, कॉलेज में नोट्स, मंदिर में प्रसाद, इंटरनेट पर फ्री वीडियोस, हर जगह चीजें फ्री में अवेलेबल है। इसी आदत की वजह से जब कोई फ्री चीज मिलती है तो उन्हें लगता है कि ये बहुत आम है और इसकी कोई खास वैल्यू नहीं है। इससे क्या होता है कि लोग उसकी कदर नहीं करते और उन्हें यह लगता है कि यह फ्री है। चलो अब इसको मैं आपको और अच्छे से समझाता हूँ। मान लीजिए एक बच्चा स्कूल में हर साल फ्री किताबें पाता है, तो वह उसकी कदर नहीं करेगा, उन्हें फाड़ देगा या कहीं भी रख देगा। लेकिन वही बच्चा अगर अपनी पॉकेट मनी से किताबें खरीदे तो क्या वो उसे ऐसे ही फेंक देगा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि उसे समझ आ गया है कि चीजों को हासिल करने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। इसलिए जो चीज आसानी से मिल जाती है तो लोग उसको हल्के में लेने लगते हैं और कोई वैल्यू नहीं करते। और इसका सबसे बड़ा कारण यह भी है कि जब कोई चीज फ्री में मिलती है तो उसमें हमारी कोई मेहनत या इन्वेस्टमेंट नहीं होती। इसलिए हमारा दिमाग इसे सीरियसली नहीं लेता और जिससे हम उसकी वैल्यू नहीं करते। मान लीजिए अगर आपको कोई फ्री में एक महंगा ऑनलाइन कोर्स दे, तो क्या आप उसे पूरा देखेंगे? शायद नहीं। लेकिन अगर आपने उसी कोर्स के लिए 10,000 रुपए खर्च किए होते, तो क्या आप उसे सीरियसली लेते हैं? बिल्कुल। क्योंकि जब हम किसी चीज में पैसा, मेहनत या समय इन्वेस्ट करते हैं तो उसे अधूरा छोड़ना नुकसान लगता है। और उसी के साथ साथ जब लोगों को कोई चीज बहुत ज्यादा उपलब्ध हो तो भी लोग उसकी वैल्यू करना बंद कर देते हैं। जैसे जब कोई फ्री में ई बुक डाउनलोड करता है तो उसे कभी नहीं पढ़ता, लेकिन जब वही बुक को 5,000 रुपए में खरीदता है तो उसे पूरा पढ़कर ही छोड़ता है। क्यों? क्योंकि फ्री में मिली किताबों की कोई लिमिट नहीं होती, लेकिन पैसे खर्च की हुई किताब की लिमिट होती है। इसलिए जो चीज हमें आसानी से या फिर ज्यादा मात्रा में मिलती है तो उसकी कीमत कम हो जाती है। और इन चीजों को कंपनियां अच्छे से जानती और पहचानती है कि लोग फ्री शब्द सुनते ही आकर्षित हो जाते हैं। तभी कंपनियां बाय वन गेट वन फ्री जैसे स्कीम्स निकालती है। लेकिन असल में कुछ भी फ्री नहीं होता, उसकी कीमत पहले से ही प्रोडक्ट में जुड़ी हुई होती है। दोस्तों, दुनिया में कुछ भी फ्री नहीं है, हर चीज की कोई ना कोई कीमत होती है। उसके बाद अब हम जानेंगे कि क्या सच में लोगों के पास पैसे नहीं है या फिर वह सिर्फ बहाना बना रहे हैं। दोस्तों, जब भी कोई कहता है कि मेरे पास इन्वेस्ट करने के लिए पैसे नहीं है, तो इसका मतलब क्या होता है? क्या सच में उसकी जेब खाली है या फिर वो सिर्फ बहाना बना रहा है या फिर उसकी प्रायोरिटी गलत है? चलिए इसे डीपली समझते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है कि असली समस्या पैसों की कमी नहीं बल्कि प्रायोरिटी की होती है। मान लीजिए एक व्यक्ति कहता है कि मेरे पास बिजनेस शुरू करने के लिए पैसे नहीं है, लेकिन वही व्यक्ति 50,000 रुपए का नया आईफोन खरीद लेता है। अब असली समस्या पैसे की नहीं बल्कि प्रायोरिटी की है। अब इसको मैं एक और एग्जाम्पल के साथ अच्छे से समझाता हूँ। मान लीजिए एक स्टूडेंट है, वह बोलता है कि सर मुझे ये स्किल्स सीखनी है पर कोर्स के लिए पैसे नहीं है। लेकिन वही स्टूडेंट हर महीने 2 से 3 हजार के फास्ट फूड, मूवीज और पार्टीज में खर्च कर देता है। इसका मतलब है कि पैसे हैं लेकिन इन्वेस्ट करने की सोच नहीं है। दोस्तों, अगर कोई चीज आपके लिए सच में जरूरी है तो आप पैसे निकाल ही लेते हैं। उसके बाद बात करेंगे पॉइंट नंबर 2 की, कि जब जरूरत होती है तो पैसे कहीं से भी आ जाते हैं। जब कोई बीमार पड़ता है तो लोग कैसे भी करके हॉस्पिटल का खर्चा निकाल ही लेते हैं, चाहे उधार ले, गहने बेचे या कर्जा ले, लेकिन पैसों का इंतजाम कर ही लेते हैं। या फिर किसी की शादी करनी हो तो लाखों करोड़ों खर्च करने के लिए भी लोग कर्ज तक ले लेते हैं। लेकिन जब बिजनेस या कोर्स में इन्वेस्ट करने की बात आती है तो कहते हैं पैसे नहीं है। दोस्तों, सच ये है कि लोग सिर्फ उन्हीं चीजों के लिए पैसे निकालते हैं जिन्हें वो जरूरी समझते हैं। दोस्तों, असली समस्या ये नहीं कि पैसे नहीं है, बल्कि समस्या ये है कि पैसा डूब गया तो। लेकिन असल में
जो लोग कभी रिस्क नहीं लेते वो कभी आगे नहीं बढ़ पाते। जैसे मान लीजिए एक व्यक्ति है जो 5,000 रुपए का बिजनेस का कोर्स नहीं खरीदता। क्यों? क्योंकि उसे डर रहता है कि पैसे डूब गए तो दोस्तों वो हमेशा वही रहेगा जहां अभी है, क्योंकि उसने कभी खुद में इन्वेस्ट ही नहीं किया। तो वह सक्सेसफुल कैसे हो? नहीं होगा ना दोस्तों। पैसे इन्वेस्ट करना कोई खर्चा नहीं, बल्कि अपने फ्यूचर के लिए लगाया गया एक बीज है जो हमें फ्यूचर में काम आएगा। दोस्तों, अगर आप लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं तो फ्री चीजों के पीछे भागने की मेंटेलिटी से बाहर निकलो। सक्सेसफुल लोग इसलिए सक्सेसफुल है क्योंकि वो नॉलेज, स्किल्स और एक्सपीरियंस पर इन्वेस्ट करते हैं। तो जितना जल्दी आप यह समझ लोगे कि दुनिया में कुछ भी फ्री नहीं है, उतनी ही जल्दी आप ग्रो करोगे। क्योंकि जो लोग इन्वेस्ट करना सीख लेते हैं वही लोग आगे बढ़ते हैं। सो दोस्तों, आई होप आपको आज की इस वीडियो से काफी कुछ सीखने को मिला होगा और पता चला होगा कि आज के टाइम में कुछ भी फ्री नहीं है। तो दोस्तों, वीडियो को एंड करने से पहले आप सभी से एक क्वेश्चन का आंसर चाहिए कि आप फ्री मेंटेलिटी से बाहर आना चाहते हैं या नहीं। और उसी के साथ साथ अगर आपको इस वीडियो ने सोचने पर मजबूर किया है तो कमेंट करके जरूर बताएं कि आपके हिसाब से दुनिया में सबसे बड़ा फ्री का स्कैम क्या है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। और हाँ, जाने से पहले वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।